और अब बारी चटपटे चुटकुलों की। पहला चुटकुला भेजा है दीपक ओझा ने बेगूसराय से। अध्यापक बालक से, पगला खड़ा हो, अगर तुम्हारे पास 3 पाई है और तुम्हारे पेट में 1 पाई और डाल देंगे तो क्या हो जाएगा रे? गुरुजी फट जाएगा। कहा कि पेट में 4 पाई हो जाएगा। गणित के विषय में विज्ञान क्यों लगाता है? अगला चुटकुला भेजा है नंदन कुमार तिवारी जी ने बेतिया से। एक बार पार्किंग में एक पति अपने कार के 2 पहिए खोल रहा था। पत्नी ने बोला, अरे 2 पहिए क्यों खोल रहे हो? बकलोल हो क्या? वो पढ़ी नहीं हो? पार्किंग सिर्फ 2 व्हीलर। अरे वहां 4 व्हीलर लिखा है। अगला चुटकुला भेजा है दीपेंद्र कुमार ओझा जी ने छपरा से। एक बार पशु निरीक्षक वाले पोल्ट्री फार्म पे छापा मारे। मुर्गियां स्वस्थ थी। पूछा मुर्गियों के मालिक से, क्या खिलाते हो इनको? मालिक बादाम खिलाते हैं। अरे बादाम खिलाते हो, इतनी औकात कैसे हो गई? छापा मारो, काला धन है इसके पास। अगली बार फिर आए, मुर्गियां तरोताजा मोटी थी। विजिलेंस वालों ने पूछा, क्या खिलाते हैं आप? मालिक चावल खिलाते हैं। अरे मुर्गियों पे अत्याचार करता है, चलो जेल में ले चलो इसको। जब जेल से छूट के आया, फिर कुछ महीने बाद वो विजिलेंस वाले आए, देखा मुर्गियां पतली हैं। क्या खिलाते हैं मुर्गियों को? मालिक कुछ नहीं खिलाते हैं, जो दाना वाना कहीं गिरा होता है वो खा लेती हैं। इसी चक्कर में तो जेल गया था। कुछ दिनों बाद आए तो मुर्गियां मोटी हो गई थी। निरीक्षक ने पूछा, मुर्गियों को क्या खिलाते हो? हम कुछ नहीं खिलाते हैं, हम दोपहर में 5-5 का सिक्का दांत में पकड़ा देते हैं, कहते हैं जाओ नाश्ता करके आ जाओ। नाश्ता करने जा रही है। भैया सुजाता कुमारी जी ने फरमाइश किया है गोपालगंज से कि हम उनके लिए एक तो स्पेशल गाना सुनाएं। सुजाता जी आपको और पूरे गोपालगंज वालों को एक तो स्पेशल गाना सुनाते हैं, सुनिए। अगला चुटकुला भेजा है अर्चना त्रिपाठी जी ने सिवान से। अध्यापक स्टूडेंट से, तुमको तैरना आता है? नहीं गुरुजी। कुत्ते को तो आता है। गुरुजी आपको तैरना आता है? हाँ। तो गुरुजी आप में और कुत्ते में अंतर क्या रह गया? नहीं पढ़ेंगे। अगला चुटकुला भेजा है बबलू कुमार यादव ने रक्सौल से। एक बार एक दादाजी किसी की बारात में गए और खाना खाने के बाद रजाई ओढ़ के सो गए। उस कमरे में थोड़ी देर बाद औरतों का झुंड आया। औरतों ने कहा, दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप दूसरे कमरे में चले जाइए ना, हम अंताक्षरी खेलेंगे। दादाजी दूसरे कमरे में गए, रजाई ओढ़ के सो गए। तब तक 3-4 बंदे आए दारू वारू पीने और बोले, ओ दादा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब लौंडे हैं, मस्ती करेंगे, आप दूसरे कमरे में चले जाइए। तीसरे कमरे में दादाजी गए और रजाई ओढ़ के जैसे सोने वाले थे, 3-4 नई लड़कियां आई। दादाजी पहले ही रजाई फेंक के लड़की वाले के पास गए और बोले, एक बात बताइए हमको मास्टर साहब, मैं यहाँ बारात करने आया हूँ कि रजाई गरम करने? अगला चुटकुला भेजा है अनंत प्रजापति जी ने देवघर से। एक बार एक पुलिस अधिकारी कुएं में गिर गया। उसके जूनियरों ने उसे बाहर निकाला। जैसे ही वो जगत तक आया, सबने कहा सलाम साहब। वो वापस नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद फिर लोगों ने खींचा। जैसे उसकी शक्ल दिखी, सलाम साहब, धप्पा से गिर गया। उसने कहा, सुनो कमीनो, किसी सीनियर को बुलाओ। थोड़ी देर बाद सीनियर आया और सीनियर उसको रस्सी से खींच के निकाला। जैसे जगत के पास आया, इस बेचारे ने कहा, सलाम साहब। तो भैया इस तरह के कंडीशन में जो है ना, बड़ी दिक्कत होती है। निकल के सलाम कर लीजिए। फिलहाल हम आपको 3 रापचिक गाने सुनाते हैं, उन गानों का एहतराम कीजिए और एंजॉय कीजिए। सुनिए गाना नंबर 8, 7 and 6।